ठीक, आज हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके थ्रू क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें क्रिटिकल पाथ मालूम करेंगे, क्रिटिकल ड्यूरेशन मालूम करेंगे और फ्लोट मालूम करेंगे, टाइम इन एक्टिविटी मालूम करेंगे और क्या मालूम करेंगे, टाइम इन सीपीएम। ठीक है, दोनों मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, क्या है क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट हैज 9 एक्टिविटीज। कितना एक्टिविटीज है, 9। द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज गिवन बिलो, है ना। आपका एक्टिविटी है और टाइम भी दिया हुआ है। एक्टिविटी कितना है आपका, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और टाइम क्या है आपका, एक्टिविटी 1 से 2 में 1 है, 1 से 3 में 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम। पहला क्वेश्चन हो गया, यस। और है उसके बाद आइडेंटिफाई दी क्रिटिकल पाथ। क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दी क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ किसको बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ किसको बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे, सो क्या करेंगे, सो earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time and float in tabular form, in tabular form। टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या निकालेंगे, EST earliest start time, EFT earliest finish time, latest start time, latest finish time and float। क्लियर है। तो सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। कैसे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी अपने पास अवेलेबल है, बोलिए क्या क्या एक्टिविटी अवेलेबल है। पहला क्या है, एक्टिविटी 1 से 2। क्या है एक्टिविटी 1 से 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 एक्टिविटी 1 से क्या है आपका 2। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, लिसन। 1 से 2, 1 से 2, उसके बाद क्या है 1 से 3 भी है, यस नो। तो 1 से 3, हाँ यस यस यस। उसके बाद क्या एक्टिविटी 1 से 4, 1 से 4। अच्छा, 1 से 2 कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 से 1 डेज, है ना। और 1 से 3 कंप्लीट करने में 2 डेज एंड 1 से 4 डेज। क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या ड्रॉ करना है, 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5 के अलावा क्या है 3 to 5 भी है, ऐसा नो। इन दोनों के दरमियान में रहेगा, तो यहां कहीं लिख देंगे 5। तो 2 to 5 है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना एक्टिविटी का, ऐसा नो। 2 to 5 कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 5 डेज में। और 3 to 5 कितना डेज में कंप्लीट हो रहा है आपका, 3 डेज में। क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका 3 to 5 हो गया, 3 से 6, 3 से 6 है और 4 से भी 6 है, ऐसा नो। इन दोनों के दरमियान में है, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं 6, 3 से 6 एंड 4 से 6। हमेशा स्ट्रेट ड्रॉ करना है, हमेशा क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना एक्टिविटी को, ऐसा नो। 3 से 6 कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 4, और 4 से 6 में 6। उसके बाद क्या है आपका 5 to 7 एंड 6 to 7, तो बीच में 7 होगा एक्टिविटी, यस। तो 5 to 7, ठीक है, एंड 6 to 7 कितना डेज लग रहा है, 5 to 7
5 days and 6 to 7 2 days। समझ में आ गया? तो इस तरह नेटवर्क डायग्राम, अगर एक्टिविटी ड्यूरेशन दिया हो तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। यस यस और नो? अब हमें क्या फाइंड करना है? नेटवर्क डायग्राम हम लोग फाइंड कर लिए, ए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बोलिए? सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ए है ये। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पाथ मालूम करेंगे। कैसा पाथ? जो मैक्सिमम ड्यूरेशन लेता हो, है ना। इसमें कंप्लीट 1 से 7 कंप्लीट करने के लिए कितना पाथ है? 5 है। कितना है? कितना है बोलिए? एक यहां देखो, देखो इस तरह जाएगा। 1 to 7 एक हो गया, यस और नो। फिर यहां से 2, यस और नो। 1 यहां से देखो, देखो ये वाला 1 3 5 7 2 हो गया। 1 3 6 7 3 हो गया। 1 4 6 7 4 हो गया। क्लियर है ना? कितना पाथ है अपने पास? 4 पाथ है। चलिए पाथ 1 बनाते हैं। बोलिए पहला पाथ क्या है? 1 2 5 7। यस। कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट करने में? 1 + 5 + 5 11 डेज। ठीक है ना। उसके बाद क्या ले रहा बोलिए? दूसरा पाथ बोलिए 1 3 5 7 1 3 5 7। यस और नो? कंप्लीट करने में 1 to 7 4 पाथ है ना जी। तो 1 3 5 7। यस, समझ में आ रहा है ना? यस। कितना डेज हो रहा बोलिए इसमें? 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 10 डेज। उसके बाद बोलिए कौन सा पाथ है? 1 3 6 7। यस, वेरी गुड, यू अंडरस्टूड नाउ। कितना हो गया बोलिए? 2 4 + 2 8 डेज। यस। और क्या है बोलिए? 1 4 6 7 कितना हो गया? 4 6 2 कितना हो गया? 12 डेज। समझ में आ गया? 4 पाथ। लास्ट आपका 1 4 6 7 है, जिसमें टोटल ड्यूरेशन कितना आ रहा है? 12 डेज। 12 डेज में आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया बोलिए? ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ, यस और नो? क्रिटिकल पाथ क्या हो गया? 1 4 6 7 जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ले रहा है। यस और नो? और ड्यूरेशन कितना हो रहा है आपका बोलिए? क्रिटिकल पाथ हो गया आपका 1 4 6 एंड 7। ड्यूरेशन कितना हो रहा है आपका? 12 डेज। यस और नो? 12 डेज। ये हो गया आपका क्रिटिकल टाइम। ये क्या हो गया आपका? क्रिटिकल टाइम। क्लियर है? यस, ये बहुत इजी था। अब हम लोग तीसरा वाला बनाएंगे। क्या फाइंड करेंगे उसमें? EST, EFT, LST और क्या मालूम करना है? LFT फ्लोट इन टेबुलर फॉर्म। तो हम लोग टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। यस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। इसको मिटा दें ये क्वेश्चन को। यस, लिखना है, लिखना है, लिख लीजिए, बंद कर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? फिर से रिपीट कर दे रहे। अरे ये 100% है, समझे? देखिए, सीरियल नंबर एक तरफ रखेंगे, एक्टिविटी एंड ड्यूरेशन। ठीक है,
ठीक है, और हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड फ्लोट मालूम करेंगे। तो एक्टिविटी 1 से 2 कितना है ड्यूरेशन? 1, 2 to 5 कितना है? अरे बोलो भाई 5, 5 to 7 कितना है? 5, 1 से 3 कितना है? 2, 3 से 5 कितना है? 3 से 5 3, 3 to 6 कितना है? 4। उसके बाद क्या किए हम लोग? 1 to 4 4, 4 to 6 6 एंड 6 to 7 2, है ना? 6 to 7 कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन लग रहा है? 2 डेज लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे बोलिए? एक्टिविटी 1 से 2 कंप्लीट करने के लिए शुरू में कितना होता है? 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है ना? यस। उसके बाद 2 to 5 कंप्लीट करने के लिए बोलिए कितना स्टार्ट होगा? 2 to 5 1 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, शुरू कर लेंगे टाइम, है ना? 2 to 5 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है आपका? 1। यस और नो? 1 पहले कंप्लीट होगा तब तो 2 to 5 होगा। यस और नो? तो क्या हो जाएगा आपका? 1। समझ रहे ना? यस और नो? यस। उसके बाद 5 to 7 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है? 5, है ना? यस 5। और 1 to 3 कंप्लीट करने के लिए 0 हो जाएगा। यस 0 हो जाएगा। 3 to 5 कंप्लीट करने के लिए 2। यस, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मालूम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2। पहले जो अर्लीस्ट रहेगा तभी तो वो कंप्लीट होगा जो पहले कंप्लीट हो चुका। 3 to 6 कंप्लीट करने के लिए 3 to 6 कितना हो जाएगा? 2। 1 to 4, ठीक है। 4 to 6 कंप्लीट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा? 4 to 6 क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और 6 to 7 स्टार्ट करने के लिए 6 to 7 10, 6 plus 4, यस नो 10 हो जाएगा। 6 to 7 के लिए आपका कहाँ? हाँ, तो 3 to 5 के लिए 2 ले रहे हैं ना। 5 to 7 के लिए कहाँ है? 5 to 7, हाँ 5 8 6 हो जाएगा। यस 5 8 6 हो जाएगा। 5 है ना? 5 to 7 के लिए क्या हो जाएगा? 5 plus 1 6। समझ में आ रहा ना? है ना? उसके बाद क्या है? अर्लीस्ट फिनिश टाइम मालूम करेंगे। क्या करेंगे? अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है? एनीवन? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस PIG। यस वेरी गुड। ड्यूरेशन, एक्टिविटी ड्यूरेशन, यस नो? तो बताइए EFT क्या हो जाएगा? EFT क्या हो जाएगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 1 है ना? क्या हो जाएगा? 1। 5 plus 6, 5 plus कहाँ है ना? बाहर जाना है? बैठिए बैठिए। 5 plus 1 6, 5 6 11, यस 2 5 6 4 10 हो जाएगा ना? 10 और 12 इजी है। यस। अब हम लोग लेटेस्ट फिनिश टाइम मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन 7 कंप्लीट करने के लिए, 1 से 7 कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 12 डेज। यस, कितना डेज लग रहा है? 12 डेज। 12 डेज। आप क्या करेंगे? LFT मालूम कर रहे हैं, ठीक है। 12 से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहां कितना हो जाएगा LFT? 10। यस 10 से हाँ -6 करेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 4 LFT, है ना? काट दी। उसके बाद 4 से क्या हो जाएगा आपका? 4 - 4 हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? LFT 0। समझ में आया? यस। उसी तरह अगर ऊपर में देखेंगे तो ये 12 है,
12 माइनस 5, ये 12 है, 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर कितना है लेफ्टी 7, हाँ 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर कितना है 2, और 2 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर क्या है आपका 1। क्लियर है, यस। तो इस तरह हम लोग मिडिल में भी देख लेंगे, जब आएगा तो निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो पहले हम लोग आते हैं 1 से 2 जाने के लिए एलएफटी कितना लग रहा, बोलिए बोलिए 1 से 2 लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ना कि लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। तो क्या हो जाएगा 2 होगा 2, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा आपका 2, एक्टिविटी 1 एंड 2 का, इसलिए बोल रहे ना, गौर से सुनो, है ना। एक्टिविटी 1 एंड 2 का क्या हो जाएगा आपका 2, ये 2 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, 12 डेज है, 12 माइनस 5 ड्यूरेशन किए तो कितना आ गया 7, 7 माइनस 5 किए तो कितना आ गया 2, और 2 माइनस 1 किए तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो 1 से 2 कंप्लीट करने के लिए कितना है 2 है, यस या नो, यस। उसके बाद कितना आएगा बोलिए, क्या लेंगे हम लोग 2 to 5, 2 to 5 कंप्लीट करने के लिए 7, ठीक है, 2 to 5 कंप्लीट करने के लिए 7, 5 to 7 कंप्लीट करने के लिए 12, 5 to 7 12 है ना जी, यस 12 है 12, ठीक है ना। लेटेस्ट फिनिश टाइम है 12, फाइनली कितना क्रिटिकल टाइम ले रहा है 12 डेज, है ना 12। उसके बाद लिसन, उसके बाद क्या है आपका 1 से 3 कंप्लीट करने के लिए नहीं निकाले हैं, है ना, बोलिए 12 से यहाँ 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यस 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यस। तो बोलिए निकाल लिए हम लोग, 1 से 3 जाने के लिए कितना लग रहा है 4, 1 से 3 जाने के लिए एलएफटी लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना लग रहा है 4, 3 to 5 जाने के लिए 3 to 5 जाने के लिए 7, 3 to 6 जाने के लिए 9 निकाले, यहाँ कितना है 10, है ना, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यस या नो 6, 3 to 6 जाने के लिए कितना लग रहा है, अरे 3 to 6 जाने के लिए यहाँ 10 है ना, ऑलरेडी निकाले है ना, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 4 6, तो 1 से 3 जाने के लिए कितना लगेगा, हाँ 3 to 6 जाने के लिए कितना लगेगा 10, हाँ 3 to 6 जाने के लिए क्या लगेगा आपका 10, वेरी गुड। 3 to 6 जाने के लिए 10, 1 से 4 जाने के लिए 4, 1 से 4 जाने के लिए 4, 4 to 6 जाने के लिए लेफ्टी कितना टाइम लग रहा है 4 to 6 10, एंड 6 to 7 जाने के लिए 12। समझ में आ गया किस तरह निकाले एलएफटी, बस थोड़ा सा इसको समझना है, बाकी सब इजी। ईएफटी ऐसे निकल जाएगा, ईएसटी ऐसे निकल जाएगा, और एलएसटी ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बोलिए, एलएसटी का क्या फॉर्मूला है, एलएफटी का क्या फॉर्मूला है, बोलिए एलएसटी का क्या फॉर्मूला है, बोलो एलएफटी माइनस टीआईजी, यस और नो, पढ़ाए थे ना जी, भूल गए आप लोग। एलएफटी माइनस टीआईजी कितना हो जाएगा बोलिए, एलएफटी कितना है, ड्यूरेशन कितना है 1 हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यस 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा ना, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। इजी है, हमें सिर्फ एलएफटी पर ध्यान देना है और ईएसटी पर ध्यान देना है ना, बाकी दोनों तो फार्मूला याद है।
फॉर्मूला से निकल जाएगा। यस और नो? यस। अब हमें क्या निकालना है? फ्लोट निकालना है। क्या निकालना है? फ्लोट निकालना है। फ्लोट का क्या फॉर्मूला है? टोटल फ्लोट का, टोटल फ्लोट का क्या हम बताए थे? टोटल फ्लोट इज इक्वल टू क्या है? बोलिए, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। बनाए थे ना? खोल के देखो, फ्लोट में पढ़ाए थे, टोटल फ्लोट में पढ़ाए है ना? यस। तो हम लोग क्या निकालेंगे? बोलिए, कैसे निकालेंगे? दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे। तो मान लीजिए ऊपर वाला कर रहे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना है? 1। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस यस। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 2 और कितना है? 1 हो जाएगा। यस। और क्या हो जाएगा? बोलिए, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 1। 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। और कितना हो जाएगा? 0। यस और नो? 0। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका? 6। हाँ। और 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा ना? 2। तो टोटल फ्लोट इस तरह मालूम कर सकते हैं, या इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, LFT माइनस EFT। LFT कितना है? 2। EFT कितना है? 1। 2 माइनस 1 1। 7 माइनस 6 1। 12 माइनस 11 1। 4 माइनस 2 2। 7 माइनस 5 2। 10 माइनस 6 4। 4 माइनस 4 0। 10 माइनस 10 10 माइनस 10 है, 4 माइनस 4 होगा ना? तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। यस नो? यहां भी तो क्या है? LST माइनस EST। 4 माइनस 4 0। 10 माइनस 10 0। तुम लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद क्या है आपका? LFT माइनस EFT। 12 माइनस 12 यहां भी 0 हो जाएगा ना? तुम लोग कहां ध्यान दिए थे? और LST EST क्या है? 10 माइनस 10 0। वेरीफाई हो गया। अरे तुम लोग ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ तीनों तो 0 होगा ना? दोनों फार्मूले से 0 होगा। यस। नोट कर लीजिए कोई डॉट। इसी का एक्टिविटी दिया रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा, क्रिटिकल पाथ मालूम करना रहेगा। यस और नो? नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा और टोटल फ्लोट EST EFT LST LFT वगैरह मालूम करना रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लीजिए।